तो राजस्थान के मंत्री का बड़ा बयान सामने है। वो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए रेड जारी। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास का ये बयान है, ईमानदारी से अभियान चलाएं। तो साथ में खाचरियावास ये कह रहे हैं कार्रवाई में ईमानदारी भी दिखाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और उनकी ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये रेड की जा रही है। हालांकि एनआईए स्वतंत्र जांच एजेंसी है, महंगाई के लिए सरकार को काम करना है और आतंकवाद को दूर करने के लिए एनआईए को काम करना है। बावजूद इसके जो मंत्री जी कह रहे हैं वो ये कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए रेड हो रही है। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से अभियान चलाएंगे, तो वो साथ में कार्रवाई में ईमानदारी दिखाने की बात वो कह रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? कोई भी संगठन हो, पीएफआई हो, ईएफआई हो, सीएफआई हो, हमें कोई मतलब नहीं किसी संगठन से। यदि देश विरोधी कोई संगठन है ऐसा लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई में ईमानदारी भी नजर आनी चाहिए। कहीं आप आटे दाल चावल की महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, गायें मर रही है, कोई गायों के गोमाता का मुद्दा नहीं बनाए, इन मौतों से ध्यान हटाने के लिए आप यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो आप पापी हैं। मंत्री की ओर से सवाल उठाए गए, वो कह रहे हैं कि आप अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि आतंकवाद देश के लिए एक बड़ा मसला है और इसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि पिछले काफी दिनों से जो घटनाक्रम सामने आए थे वो घटनाक्रम दरअसल ये इशारा करते थे कि कई जगहों पर पीएफआई के लिंक हो सकते हैं। इसकी आशंकाएं जाहिर की गई थी और उस पर जांच होना जरूरी है। और अब इस पर जिस तरीके की बातें राजनीतिक तौर पर कही जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या आतंकवाद का मुद्दा इन राजनीतिक पार्टी या नेताओं के लिए अहम नहीं है। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से राजस्थान के मंत्री ये बात कह रहे हैं, सवाल पूछने पर यह मजबूर होना पड़ेगा कि क्या आतंकवाद आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखिए जहां पर देश को जलाने की कोशिश की गई, उसमें पीएफआई का हाथ था और जरूरी है कि अगर हाथ था तो कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। हमने देखा कि पीएफआई को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से हिंसा हुई, चाहे दिल्ली दंगों की बात करें या देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसमें साफ तौर पे एक नाम उभर कर सामने आया, वो पीएफआई का। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें भी कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम सामने आया। उसके अलावा तमाम जगहों पे अगर बात किया जाए, जोधपुर की बात किया जाए, या तमाम जगहों पे जहां पर भी हिंसा हुई वहां पर पीएफआई का नाम सामने आया। और ये बात भी सामने लगातार आ रही थी कि किस तरीके से बाकायदा फंडिंग की जा रही थी, गल्फ कंट्री से और तमाम जगहों से फंडिंग आ रही थी, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा था, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजस्थान के मंत्री ने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर राजनीतिक बयान है, लेकिन ऐसे मुद्दों पे खास तौर पे जिस तरीके से युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था, युवाओं को आतंकवाद की तरफ जोड़ा जा रहा था, ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर फिलहाल जो है वो एनआईए और सवाल वही है कि क्या गुंजाइश बच जाती है इस तरह की सियासत की, क्योंकि याद होगा कैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह के लिंक सामने आए थे। फुलवारी शरीफ से जो दस्तावेज मिले वो तो बहुत ज्यादा सवाल खड़े करते थे। क्या बावजूद इसके जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या जांच की जा रही है तो कम से कम इस पर क्या सवाल पूछने की गुंजाइश है?